गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान लेके आए हैं हम दोबारा वही टॉपिक जिसका हम रिसेंटली में कन्वर्सेशन कर रहे थे, जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, पढ़ रहे थे। वो क्या था? वॉइस। अब तक हमने इसके 3 से 4 रूल्स कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल क्या है। फेजल वर्ब वाले सेंटेंस। अब हम जो सेंटेंस देखेंगे वो कौन से हैं? फेजल वर्ब्स वाले सेंटेंस आएंगे। फेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? फेजल वर्ब्स में क्या होता है? फेजल वर्ब्स में होता है मैन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होती है, वो फेजल वर्ब के रूप में डिफाइन की जाती है। फेजल वर्ब वाले सेंटेंसेस, ठीक है। फेजल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे। तो देखते हैं पैसिव वॉइस में जब फेजल वर्ब का सेंटेंस होता है तो उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी, सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इस प्रकार का इसका सेंटेंस होता है। क्या होता है कि जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ कौन सा क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन के साथ ही हमें देखना होता है कि ये पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? चेंज करते समय हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब है उसके तुरंत बाद ही प्रपोजिशन आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन आएगा। जो प्रीपोजिशन यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? मेन वर्ब के साथ ही आएगा। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड होगी, प्रीपोजिशन आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। कहीं अलग नहीं रख सकते हैं इसको, तुरंत बाद प्रीपोजिशन रखेंगे और उसके बाद बाय का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्या बताया है? फेजल वर्ब वाले सेंटेंसेस। फेजल वर्ब वाले सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है, ज्यादातर फेजल वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखा। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमें क्या है? जो एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद क्या आया है? प्रपोजिशन आया है। तो प्रपोजिशन आया मतलब फेजल वर्ब वाला सेंटेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब इसको हम क्या करेंगे? पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्टिव रख देंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए एग्जांपल देखेंगे इसी सेंटेंस का। The girl laughed at him. The girls laughed at him. क्या लिखा है? The girls laughed at him. इसको हम कन्वर्ट करते समय क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखिए सेंटेंस कौन से टेंस का है। सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता होना चाहिए ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, कौन से टेंस के कौन से पार्ट का है। तो टेंस के कौन से पार्ट का भी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई है। सेकंड फॉर्म कौन से में होता है? पास्ट में होता है। तो सेंटेंस कौन सा है? पास्ट। और पास्ट कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा है? पास्ट सिंपल।
तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस को कौन सा टेंस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस के में। तो ये हिम है, इसको यहाँ पे क्या रखा, ऐसे वॉइस बनाएंगे तो ही। उसके बाद देखेंगे ही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, वेरी गुड। क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। ही वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट साथ में आ गया, बाय द गर्ल्स। क्या लिखा? ही वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स, कि उसके ऊपर लड़कियों द्वारा हंसा गया। पहला सेंटेंस था लड़कियां उस पे हंसी, और दूसरा सेंटेंस है उसके ऊपर लड़कियों द्वारा हंसा गया था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सेंटेंस ज्यादा कुछ टेंस कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं है। सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, सेंटेंस से ऊपर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है, तुरंत बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको हमने चेंज किया। लाफ्ट के बाद जो प्रीपोजिशन थी मेन वर्ब में, पैसिव में भी हमने क्या किया, लाफ्ट के तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज किया और सेंटेंस वैसा का वैसा क्लियर कर दिया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल और देखेंगे। We must listen to our parents। हमें हमारे माता पिता की शब्दों को या हमें हमारे माता पिता की बातों को सुनना चाहिए, या उन्हें हमें सुनना चाहिए। जो हमें माता पिता कहते हैं वो बातें क्या करनी चाहिए? सुननी चाहिए। मोरल ड्यूटी, तो मस्ट का प्रयोग हुआ है, नैतिक अपना नैतिकता होनी चाहिए हमारे अंदर, कि माता पिता जो कुछ कह रहे हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए या उसे हमें सुनना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आवर पेरेंट्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, आवर पेरेंट्स। देखिए मास्टर है, मोडाल्स है, मोडाल्स में हम क्या चेंज करेंगे? कुछ चेंज हो सकता है क्या? वेरी गुड, मस्ट बी। क्या होगा? मस्ट बी। आवर पेरेंट्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस। लिसन टू बाय अस। क्या लिखा? आवर पेरेंट्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस। इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आया ना? एक दो एग्जाम्पल आपको दिए जाए, कर दोगे? चलो आगे हम एक्सरसाइज करते हैं आपके लिए, फॉर यू टू एक्सरसाइज से। तो लिखते हैं राधा सेट फॉर द डॉक्टर। आपको करना है राधा सेंट फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर फर्स्ट है क्या? राधा सेंट फॉर द डॉक्टर, ये आपको करना है। सेकंड लिख रहा हूं, सेकंड और देखिएगा। सेकंड क्या है? She has given away the prize। She has given away the prize। She has given away the prize। दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस आपको अभी करने हैं। 40 सेकंड से आपके पास, 40 सेकंड्स के आफ्टर आई विल गिव यू द आंसर। जस्ट अभी मैंने आपको दो आंसर करवाए दिए, दो एक्सरसाइज। स्ट्रक्चर आपको बताया एक्टिव और पैसिव का। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 40 सेकंड आई थिंक ज्यादा हो गए हैं, 30 सेकंड ही देने चाहिए थे आपको। डू इट फास्ट। चलो भाई, टाइम अप हो गया आपका। आंसर करते हैं। सबसे पहले द डॉक्टर
अब देखिए यहाँ पे वर्ब, देखिए वर्ब कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? सेकंड है, मतलब पास्ट फॉर्म दी गई है, पास्ट फॉर्म दी गई है तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो हमें क्या यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। द डॉक्टर वाज सेंट फॉर बाय राघव। जिस किसी ने भी ऐसे लिखा है बिल्कुल राइट है। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर यही होना चाहिए, द डॉक्टर वाज सेंट फॉर बाय राघव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइज, वर्ब देखिए हैज, द प्राइज हैज बीन गिवन अवे बाय हर। She has given away the prize. The prize has been given away by her. उसके द्वारा उपहार दिया जा चुका है, या उसके द्वारा उपहार दिया गया। Is that clear? चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कौन से सेंटेंस देखे थे, असर्टिव सेंटेंस। और ये जितने भी एग्जांपल, जो अदर सब रूल्स थे वो सारे किसके थे, असर्टिव सेंटेंस के थे। अब सेकंड सेंटेंस शुरू हो रहा है अपना, इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस रिलेटेड चेंजेस थे, उसमें हमने सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के चेंजेस देखे थे। जितने रूल्स थे वो सारे असर्टिव सेंटेंस के थे। अब देखेंगे हम इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपेरेटिव क्या है, सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी वे सेंटेंस या वे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस यानी आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि दी गई हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी लिख देते हैं जिन वाक्यों में एडवाइस यानी सलाह है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना आदि का भाव उत्पन्न होता है, या आदि का भाव प्रदर्शित होता है, तो होता है वे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। My mistake, have some mistake। इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये सेंटेंस वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो चार प्रकार से पैसिव में चेंज होती है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा होगा। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। पहला क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। दूसरा प्लीज और काइंडली वाले वाक्य, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य।
ठीक है, पहला क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, सेकंड है प्लीज और काइंडली से, और तीसरा है डू नॉट से, डू नॉट वाले वाक्य, चौथा है डू नॉट के बाद लेट, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है। ये 4 सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस किस प्रकार से देखेंगे। देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहाँ पे। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। क्या करना है, यदि एक्टिव वॉइस में एमवी की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद, यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा हो और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, तो निम्न रूप से पैसिव में चेंज करेंगे। यानी उस वाक्य को कैसे करेंगे, इस प्रकार से चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, लेट प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और आगे अगर अदर इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें जो आगे होगा मतलब इसके आगे अगर सेंटेंस है तो वो आ जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है वाक्य कैसे स्टार्ट हो। एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य स्टार्ट क्या हो गया, जैसे सबसे पहले एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे पीवी में, यानी पैसिव वॉइस में स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, कैसा आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे अगर सेंटेंस दिया गया है तो वो सेंटेंस आएगा। इसमें बाय वगैरह यूज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल देखते हैं, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पहला एग्जांपल है पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट मेन वर्ब, पोस्ट पोस्ट वर्ब है या नाउन है, वर्ब है बिल्कुल से। क्या बोलती है पोस्ट, पोस्ट मतलब किसी पत्र को डालना, यानी जब हम कोई पत्र पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल के आते हैं तो उससे वो एक क्रिया होगी। अगर क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पोस्ट वर्ब है, तो हमें पता चल गया सेंटेंस इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला जो पार्ट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, आंसर करेंगे सर लेट लगाकर, बिल्कुल राइट है, लेट, फिर दिस लेटर, let this letter be posted, let this letter be posted, is that clear। एक एग्जांपल और देखें, कॉल द डॉक्टर, CEL, कॉल द DOCTOR, डॉक्टर। तो बनाएंगे इसको,
चलो बोलो मेरे बच्चों कैसे बनाएंगे। शाबाश। लेट द डॉक्टर बी कोल्ड। लेट द डॉक्टर बी कोल्ड। लेट लगाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बी साथ में रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो एक दो एग्जांपल आप कर दीजिए, मेरे को भी कंफर्म हो जाए कि आपने सही किया है, क्या आपको समझ में आया है। तो एग्जांपल लिखिए आप। वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, शट द डोर। एग्जाम्पल दो दिए गए हैं, वॉश योर हैंड, शट द डोर। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। थर्टी सेकेंड है, ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है, ज्यादा बड़े आंसर नहीं है। 30 सेकेंड के अंडर आप इसको कंप्लीट कीजिए। टाइम अप भाई। सेंटेंस बनाएंगे। लेट योर हैंड बी वॉश्ड। लेट योर हैंड बी वॉश्ड। लेट द डोर बी shut. Let your hand be washed or let the door be shut. Is that clear? I think आज के लिए इतना काफी होगा, काफी हो गया है। तो मैं आपसे अलविदा लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरवास से। और अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया है तो क्या करना है, लाइक बटन प्रेस करना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।